नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं मीनाक्षी। उत्तराखंड में अभी तक 1436 जमातियों को क्वारंटाइन किया गया है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने जमातियों के आंकड़े जारी किए हैं। 513 जमाती उत्तराखंड से बाहर के हैं, वहीं उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। उत्तराखंड के निवासी 923 जमाती बाहर से लौटकर उत्तराखंड वापस आए थे, जिन सबको अब क्वारंटीन में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोनों को मिलाकर अब तक कुल 1436 जमाती आइडेंटिफाई किए गए हैं। 1 जनवरी से राज्य में लौटे जमातियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। डीजी अशोक कुमार का कहना है कि जमातियों की तलाश अभी भी जारी है। जो जमाती दिल्ली के जमात में शामिल हुए थे, उनको ढूंढकर अब उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। लगभग 1436 जमातियों को इसमें क्वारंटाइन किया गया है। इसमें से बताए जा रहे हैं कि कुछ जमाती बाहर के हैं, यानी कि उत्तराखंड के बाहर विदेश से कुछ जमाती शामिल हैं, जिनको अब क्वारंटाइन कर दिया गया है। 923 जमाती बताए जा रहे हैं कि उत्तराखंड से बाहर के हैं और इन सबको भी अब जांच के बाद क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये सब उसी जमात में शामिल हुए थे जिसमें विश्व भर के 21 देशों से लोग शामिल हुए थे और अब इन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद इनको क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जमातियों का टोटल स्टेटस हमारे यहाँ का ये है कि 513 बाहर के जमाती थे। जो बाहर की जमातें हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग 513 आइडेंटिफाइड हुए जो लॉकडाउन में यहाँ रह गए, जो वापस नहीं जा पाए। सबके सब 513 को आइडेंटिफाई करके सत्यापित करके हमने क्वारंटाइन कर दिया। फिर जो हमारी जमातें जो बाहर के प्रदेशों में गई, उनमें से 923 लोग लौट कर आए। 1 जनवरी के बाद का डाटा इकट्ठा किया तो टोटल 1436 हो गए थे। 1436 के 1436 हमने आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटीन किया है और 1 मार्च के बाद वालों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया, उससे पहले वालों को होम क्वारंटीन किया। अब 1436 में से 13 लोगों की क्वारंटीन अवधि पूरी भी हो गई। उत्तरकाशी वाले, उनको कल वापस कर दिया गया है। जहाँ तक बात रही इनके संपर्क में आने वाले लोग, क्योंकि हमारे प्रदेश में 30 लोग जो है जमातियों में से जो वो निकले हैं पॉजिटिव, तो उनके संपर्क में आने वाले भी 649 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। देखिए, जमातियों का टोटल तो इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा बातचीत के लिए डीजी अशोक कुमार खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और इसी के साथ मेरा पहला सवाल कि 1400 से ज्यादा जमातियों को आइडेंटिफाई करके क्वारंटीन कर दिया गया है, तो जाहिर है उनके सैंपल लेके जांच के लिए भी भेजे गए होंगे, तो कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी और इसके आगे क्या कुछ किया जाएगा? अधिकांश की जांच रिपोर्ट आ गई है। 10% लोग हैं जिनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है और अभी तक कुल आपको पता ही है उत्तराखंड में 30 जमात वालों के पॉजिटिव आए हैं, बाकी सभी के नेगेटिव आए हैं। जी सर। और हमें उम्मीद है कि अधिकांश जो सेंसिटिव केसेस थे, ज्यादा हाई रिस्क वाले लग रहे थे, उनसे सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। तो और जी सर, ऐसा जानकारी के मुताबिक पोजीशन क्लियर हो जाएगी और जी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। सर, जानकारी के मुताबिक अभी और भी जमातियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो कब तक ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा? मेरे ख्याल से चिन्हीकरण का काम पूरा हो चुका है। जितने हमारे प्रदेश में है वो सब 100% हमने आइडेंटिफाई कर लिए, वेरीफाई कर लिए, क्वारंटाइन कर लिए। जितने बाहर गए थे वो भी सब कर लिया, तो वो काम बाकी नहीं है। बिल्कुल सर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए फहीम तना हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। फहीम, जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस बीच अब कई जमातियों को क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं और औरों की तलाश भी जारी है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए ये जैसे अभी डीजी अशोक कुमार ने खुद भी कहा कि जो क्वारंटीन किए गए थे उनके जो सैंपल गए हैं जांच के लिए वो काफी निगेटिव आए हैं और अभी तक केवल 30 ही जमाती पॉजिटिव पाए गए हैं। ये एक राहत की बात है जरूर, लेकिन अभी बहुत सतर्कता की जरूरत है और इस सतर्कता में अभी जितने ये आइडेंटिफाई हुए हैं 1436 दोनों ही तरह के, इसके अलावा हालांकि जो पुलिस का अपना है सर्च करने का,
वो नहीं रुका है। और हालांकि पुलिस ये मान करके चल रही है कि ज्यादातर यानी सभी लगभग वो सामने आ चुके हैं, चाहे तो खुद से, चाहे तो पुलिस की अपनी फहीम, ये बताइए कि जो 1400 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है, इनको होम क्वारंटीन किया गया है या अस्पताल ले जाया गया है, वहां पे इनको क्वारंटीन में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है? देखिए, ये ज्यादातर इसमें से होम क्वारंटीन है। ये दो श्रेणी बनाई गई है इसमें 1436 जमातियों में या उनके संपर्क वाले लोगों में। एक तो ये कि जो 1 जनवरी से 30 तक लौटे हैं, वो उनको तो होम क्वारंटाइन है। और 1 मार्च के बाद में जो लौटे हैं या 1 मार्च के बाद जो यहाँ आए हैं या लौटे हैं बाहर से, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। तो इस तरीके से 2 श्रेणी पुलिस ने बनाई है, क्योंकि वो ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं जो 1 मार्च के बाद में बाहर से लौटे हैं, तो लिहाजा वो इंस्टीट्यूशनल है। बाकी होम क्वारंटाइन। चलिए फहीम, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब खबर पौड़ी से है, जहां पाबों में फंसे 15 से 20 मजदूर बिहार के किशनगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार ये लोग हो रहे हैं। लॉकडाउन में सरकारी सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। दिहाड़ी मजदूरी से इनका जीवन यापन होता था। वहीं जिला मुख्यालय पौड़ी से 24 किलोमीटर दूर स्थित पाबों में 15 से 20 मजदूर ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। लॉकडाउन शुरू होने से ही जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। इन मजदूरों तक लॉकडाउन के दूसरे चरण लग जाने के बावजूद भी अब तक कोई भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। मजदूर इस पर पूरे मामले में उप जिलाधिकारी अंशुल सिंह का कहना है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों तक राहत सामग्री जिला प्रशासन द्वारा पहुंचा दी जाएगी। दिक्कत तो बहुत हो रही है। राशन पानी भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं यहाँ मिल रहा है। खाने पीने में बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ पे प्रधान जी भी लिख करके ले गए, बोला कि बोले राशन भेज दूंगी, राशन भी नहीं दिए। उसने भेज करके यहाँ इतना परेशानी है, या काम उम कुछ चल रहा ही नहीं। खाने पीने का बहुत व्यवस्था कम हो गया है यहाँ पे, एकदम इतना परेशानी में फंस रखे हैं। सुविधा कुछ नहीं पहुँचा है सर, सुविधा हम लोग को कुछ नहीं पहुँचा है। हम लोग को बोला कि मतलब जो है लिख कर दो और राशन मिल जाएगा। हम लोग लिख करके सब आदमी दिए, मगर अभी तक हम लोग को राशन नहीं मिला। बहुत सारा ज़्यादा है सर, हम लोग को राशन भी नहीं मिल रहा। 3 बार लिखा के ले गया, वो भी राशन हम लोग को नहीं मिला। जो लिख के जा रहा है वो लेके जा रहा है तो वही रख लेता है। पूरा राशन नहीं मिल रहा ना, मतलब हम लोग का कोई ठिकाना ले रहा है, कोई खुशखबरी भी नहीं ले रहा। हम लोग का काम उन सब बनो रखा है सर। हमने ऑलरेडी सारे 4 ब्लॉक्स से जो पौड़ी तहसील में आ रहे थे उधर हमने एक चरण में राशन पहुंचा दिया था। लेकिन कई ऐसे दूर दराज इलाके हैं, शायद अगर इनका नाम नहीं मिला होगा तो इनकी डिटेल्स हमने अभी दोबारा मंगवाई गई थी और आज हम यहाँ से राशन ट्रांसफ़र करेंगे 4 ब्लॉक में। कल सुबह सब घरों में राशन पहुँच जाएगा। पाली मजदूर थे या बिहार से हमारे कोई मजदूर थे या कोई भूखा था, हमने उनको पहुँचा ही दिया था। लेकिन फिर भी अगर यदि कोई फैमिली रह गई है तो इसको हम चेक करवा रहे हैं और उनको आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक 100% राशन मिल जाएगा। दिक्कत तो बहुत। तो इस पर और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश, एक तरफ उत्तराखंड सरकार लगातार कह रही है कि लॉकडाउन के बीच किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इसके बावजूद आखिर कैसे इन दिहाड़ी मजदूरों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये ग्राम प्रधान की साफ साफ लापरवाही यहाँ पे सामने आई है। जो मजदूर हुए हमारी जो उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 3 बार ग्राम प्रधान को 3 बार लिखित उन्होंने दिया है कि ये दिहाड़ी मजदूरी वाले मजदूर हैं जिन्हें सरकार द्वारा कुछ सहायता दी जाए, मगर ग्राम प्रधान ने कोई भी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण लगभग 1 महीना होने को है। ये जो सरकार वादे कर रही है उस वादे की प्रतीक्षा में जो समान राशन सरकार दे रही है, उसकी प्रतीक्षा में ये आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या अब इनके पत्र लिखने के बाद किसी ने संज्ञान में लिया है? अब यह आश्वासन को दिया गया है कि इन तक सारी सुविधाएं पहुंच जाएंगी? क्योंकि लॉकडाउन अब भी काफी लंबा है, अब भी कम से कम 15 से 20 दिन 15 दिन बाकी है लॉकडाउन के। जो पत्र की बात करूं तो ग्राम प्रधान इसमें कोई भी चेत में नहीं आए थे। हालांकि आज उप जिलाधिकारी जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि आज शाम तक इनको राशन मुहैया कराई जाएगी और उन्होंने साफ कहा है कि अगर ग्राम प्रधान की लापरवाही इसमें देखी जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब खबर मसूरी से है, जहां लॉकडाउन का जायजा लेने निकले एसडीएम मसूरी वरुण चौधरी लॉकडाउन को लेकर झुग्गी झोपड़ियों का इलाकों का जायजा लिया। लोगों से मुलाकात
किया और हालचाल भी उनसे पूछा है। छोटे बच्चों को खाने के सामान भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने इलाके को सैनिटाइज करने के निर्देश भी दिए हैं। तो लॉकडाउन के बीच एसडीएम खुद पहुंचे लोगों के बीच और हालचाल पूछा उनसे और उनको लॉकडाउन के कायदे कानून जो है उसका पालन करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उनसे इस बात की जानकारी भी ली कि इस दौरान लॉकडाउन के दौरान उन तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। साथ ही उनको बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह पालन करना जरूरी है। इसके बाद खुद की साफ सफाई रखना कितना जरूरी है। तो एसडीएम खुद गांव में पहुंचे, लोगों से उन्होंने बातचीत की और खुद सभी का जायजा भी लिया। लॉकडाउन के दौरान आप लोग घर के अंदर रहेंगे, एक ही व्यक्ति सामान लेने बाजार जाएगा। आपको बता दें एसडीएम मसूरी वरुण चौधरी खुद गांव में पहुंचे, खुद लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने उनके हालचाल जाना। तो इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ सुनील सोनकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुनील, एसडीएम खुद गांव वालों के बीच पहुंचे, उनको बताया कि लॉकडाउन क्यों जरूरी है, उसका पालन करना क्यों जरूरी है और क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं वहां लोगों को? देखिए, यहाँ पर एसडीएम मसूरी आज गरीब और मजदूर तबका रहता है। मसूरी के आउटर साइड पे ये झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रिफ्रेशमेंट और बिस्कुट दिए। वहीं उन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उनको बताया कि क्यों जरूरी है और कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। वहीं उन्होंने नगर पालिका को भी निर्देश करा कि इन क्षेत्रों में भी सैनिटाइजर और जो सैनिटाइज करने के लिए उन क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जाए। वहीं उन्होंने कई दुकानों का भी निरीक्षण किया, उनको साफ तौर पर कहा कि आप ऊंचे रेट में सामान ना बेचें और जो लॉकडाउन के नियम है उसका पालन करें और सख्ती अगर नहीं या कानून का पालन नहीं किया जाएगा तो सख्ती साफ तौर पर देखी जाएगी। तो ऐसे में एसडीएम मसूरी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, उन गरीब लोगों के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बेजार और उनको जो खाना प्रोवाइड कराना है राशन पुलिस के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है और मोदी किचन से उनको पका हुआ खाना भी भिजवाया जा रहा है। मतलब इस बात का भी आश्वासन एसडीएम जी ने दिया है कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह की दिक्कत ग्रामीणों को नहीं आएगी। चलिए, शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देश में लॉकडाउन पार्ट 2 की शुरुआत होते ही मसूरी में प्रशासन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। एसडीएम वरुण चौधरी ने अचानक बाजारों का औचक निरीक्षण किया है, दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। वहीं एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर सामान बेचने वालों की दुकानें भी सील की गई हैं। एक मोबाइल दुकानदार को बिना अनुमति के दुकान खोले जाने पर गिरफ्तार भी किया गया है। एसडीएम वरुण चौधरी ने मॉल रोड पर बेवजह मोटरसाइकिल से घूमने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की है। वहां 4 पहिया वाहनों को भी बिना अनुमति के चलाने की चेतावनी दी गई है। मोटरसाइकिल में घूमने वाले युवकों को दंड स्वरूप उठक बैठक और पुशअप लगवाए गए। लॉकडाउन के समय बाहर न घूमने की चेतावनी दी गई है। हम पहले फॉलो कर रहे थे, अभी भी वही फॉलो कर रहे हैं, बट इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक युवक जो है सुबह मोबाइल फ़ोन की दुकान खोले हुए पाए गए, तो उन्हें हमने ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लिया है। एक दुकान से हमें ओवर प्राइसिंग की कंप्लेंट आ रही थी, उनको भी हमने दुकान एकदम इमीडिएटली बंद। वहीं लॉकडाउन के चलते बॉर्डर क्षेत्रों पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। अमरिया रोड पर गोरीखेड़ा में अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचापुर प्रधान और वरिष्ठ बीजेपी नेता ताहिर मलिक के निवास पर पहुंचे और साथ ही गांव में विशेष सुरक्षा दल तैयार कर उनको गांव की सुरक्षा के लिए लगाया गया। एसपी के पहुंचने पर गांव के लोगों ने पुष्प वर्षा कर कोरोना योद्धाओं का स्वागत भी किया। बेसिकली आज हमने अपने जो एसपीओज है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को बनाने थे और जो हमारे पुलिस साथी थे उनकी मेरे द्वारा मीटिंग की गई थी। इसमें बेसिकली हमारा यही फंडा था कि जो गांव में किस तरह से हम कोरोना से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो किस तरह हमारे एसपीओ उसमें हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर यहाँ पर नज़दीक है। तो किस तरह से हम अपने गांव को उसके बारे में बताएगा तथा एसपीओ को एक्टिवेट किया गया कि अपने गांव में वो एक्टिवेट रहते हुए हमें लगातार जो बातें हैं, अगर कुछ सोशल डिस्टेंसिंग या कोई भी जो बाहर का व्यक्ति आता है उसके बारे में। कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। देश के नागरिक जरूरी सामान के लिए परेशान ना हो, इसके लिए लॉकडाउन में जरूरत का सामान
खरीदने के लिए कुछ समय के लिए ढील भी दी गई है। लेकिन कोटद्वार में प्रशासन की लापरवाही से यह ढील भयानक महामारी की ओर इशारा कर रही है। कोटद्वार में गोखले मार्ग के दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रहा। लोग किराने की दुकान और फल सब्जी वालों के पास एक साथ देखे जा रहे हैं। कोटद्वार का गोखले मार्ग हमेशा से ही प्रशासन के लिए सरदर्द बना रहा है। इस गोखले मार्ग में हमेशा अवैध अतिक्रमण देखा जाता रहा है। वहीं इस भयानक बीमारी कोरोना संक्रमण के दौरान भी इस गोखले मार्ग पर भारी भीड़ और अतिक्रमण देखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और प्रशासन इस समय सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करवा पा रहा है, तो इससे महामारी फैलने की ज़्यादा आशंका है। तो इससे तो फिर लॉकडाउन बढ़ जाएगा। तो प्रशासन की जितनी भी मेहनत है, देखिए वैसे तो झंडा चौक पे हमारी पुलिस रहती है, चौकी इंचार्ज और एक मोबाइल पार्टी भी वहाँ लगाई गई है इसी काम के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हमने भूतपूर्व सैनिकों को भी इसीलिए बैंकों में और तमाम जगहों पे लगाया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। कोरोना वॉरियर्स का कई जगह स्वागत किया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन समाज सेवियों को भी सम्मानित कर रहा है। इसी क्रम में काशीपुर के कुंजा थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल और पुलिस प्रशासन ने पहले एक दूसरे का फूलमाला से स्वागत किया, जिसके बाद पुलिस ने कोरोना काल की संकट की घड़ी में गरीब लोगों को भोजन करा रही संस्थाओं में काम कर रहे लोगों का फूल से अभिनंदन भी किया है। कुंडा थाना अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि जो लोग निस्वार्थ भाव से संकट की घड़ी में लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करना भी सभी का कर्तव्य है। लेकिन इस सम्मान समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारी भीड़ में आते जाते रहे और कार्यक्रम करते नजर आए। यही नहीं, कार्यक्रम के बाद एक निजी अस्पताल के कमरे में मीटिंग भी की गई। नवजीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर शत्रुंजय शर्मा और पूरे हॉस्पिटल के सारे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की टीम के साथ हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से मिलकर के कोरोना वायरस के लिए समाज को कैसे जागरूक करेंगे, कैसे इस बीमारी को जल्दी से जल्दी हटाएंगे, इस संबंध में एक मीटिंग की, विचार विमर्श की। ऋषिकेश के गंगानगर हनुमंतपुरम में बंद पड़े एक मकान को अज्ञात चोरों ने खंगाल दिया। दिन दहाड़े चोरों की चहलकदमी देख पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने तक कॉलोनी के निवासियों ने मकान को घेरे में ले लिया है, मगर चोर पीछे की साइड से कूदकर फरार हो गया। पुलिस के साथ मकान की तलाशी लेने पर सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। कुछ सामान पैक कर रखा हुआ था। हालांकि मकान से क्या सामान चोरी हुआ इसका पता नहीं लगाया जा सका है। को हमने ये अपना गंगानगर का मकान लगभग 3 साल से किराए पे दिया हुआ था। आज इस मकान के कुछ पड़ोसियों द्वारा सूचना दी गई कि कुछ तथाकथित लोग चोर वगैरह हमारे मकान की रेकी करके उसकी अंदर से तलाशी ले रहे हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस दिन ये यहाँ पे जो इंजीनियर्स जिनको ये मकान किराया, कोतवाली में हमने फ़ोन करा। उसके बाद कोतवाली से पुलिस निरीक्षक और एक सिपाही इस मकान में आए। उन्होंने पूरा मकान के अंदर घुस के गेट के टॉप के अंदर गए, लेकिन तब तक वो अज्ञात लोग तब तक भाग चुके थे। तो इस संदर्भ में अब मकान मालिक ने सूचित करेगा। मकान मालिक ने बताया कि इसमें जैसे जैसे कोई भी किराएदार आदि रहते थे, लेकिन हमारी बस इस पुलिस प्रशासन से यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आजकल जैसे लॉकडाउन की वजह से थोड़ा गलियां सुनसान हो रखी है, दिन में भी आवाजाही कम हो रखी है, तो इस प्रकार के अज्ञात लोग, अनजान लोग। वहीं देश भर में लॉकडाउन के चलते अब गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मध्यम वर्ग के बहुत से परिवारों के सामने निवाले के लाले पड़ गए हैं और ऊपर से सरकारी सेवा की उदासीनता उन्हें और मजबूर कर रहा है। और एक कहावत है कि भूख पेट कोई भी पाप करा सकता है, तो लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन न करते हुए सड़क पर उतरने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गृह क्षेत्र दिनेशपुर के खटोला गांव के सैकड़ों लोग आक्रोश में आकर लॉकडाउन को न मानते हुए सड़क पर उतर आए और सरकार से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए राशन की मांग भी की है। 5 किलो में क्या होगा? 1 महीने हो गए लॉकडाउन हुए, 1 महीने में 5 किलो चावल में क्या होगा बताओ? वो भी लाल पीले कार्ड वाले को नहीं दे रहा है। वो मंत्री को क्या सुनाऊं? अब प्रधानमंत्री दे रहा है, प्रधानमंत्री दे रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो इससे अच्छा तो लॉकबंदी बंद करो, हम काम करके खा लेंगे, कोई जरूरत नहीं है हमें। है जो मरेगा मरेगा, कोई जरूरी नहीं है। जिसका नशे में मरना है वो मरेगा, कोई जरूरी नहीं है हमें लॉकबंदी। जिसको वो लगेगा वो मर जाएगा अपने आप, कोई जरूरी नहीं है। अब भूखे मरेंगे, हम काम करने देंगे, काम करने जाएंगे, पुलिस वाले पकड़ेगा, मारेगा, वो करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। हैं परसों को बांटा है। इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।